गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। आज का यह सत्संग बड़ा ही खास और रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में एक सवाल भी लिया गया है। किसी ने पूछा है, मैंने जिंदगी में कई पाप कर्म किए, नामदान मिल चुका है, क्या अब मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे? अक्सर हम में से बहुत से सत्संगियों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि नामदान मिलने के बाद हमें मुक्ति भी हासिल हो जाएगी और हमारे पाप कर्म भी नाश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। नामदान पहली सीढ़ी है। जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते तब तक ना तो हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, ना हमारी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो पाती। इसलिए अगर केवल नामदान लेने को ही मुक्ति पा लेना समझा तो भूल में पड़ गए। अमल करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। यह मन जो बार बार माया की ओर खींचा चला जाता, इसे भीतर ठहराना पड़ता। खाली सिमरन के शब्दों का जाप करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर मन बाहर ही भटक रहा है तो सिमरन व्यर्थ गया। सिमरन तो मन में प्रभु की याद को बसाने के लिए है, ताकि हमारा मन दुनिया की चीजों की तरफ ना भागकर भीतर परमात्मा में रम जाए। क्योंकि हमारा मन हमारे इस शरीर के भीतर है, तो अगर हमारे इस मन में परमात्मा की याद बस जाती है तो हमारे भीतर परमात्मा की याद निरंतर चलना शुरू हो जाती। जैसे अभी हमारे भीतर दुनिया भर के ख्याल भरे पड़े हैं, इसलिए जब भी हम अपने भीतर देखते हैं तो दुनिया ही नजर आती है, दुनिया वाले नजर आते। जितने विचार होंगे सारे इस माया की नगरी के विचार होंगे। जब हमारे भीतर इस मन में उस परमात्मा की याद बैठेगी तो यह भीतर परमात्मा को निरंतर याद करना शुरू कर देगा। यहीं पर गुरु काम आता है। गुरु के देह स्वरूप का दर्शन हमारे मन के भीतर छप जाता। जब हमारे मन पर छप जाता है तो हमारा मन अन्य किसी दुनिया की शक्ल को याद करने के बजाय सदगुरु के देह स्वरूप को स्मरण करना शुरू कर देता। इससे हमें क्या लाभ होता है? यह लाभ होता है कि हमारा ख्याल दुनिया की तरफ नहीं जाता, दुनिया वालों की तरफ नहीं जाता, सदगुरु की तरफ केंद्रित हो जाता। भीतर सदगुरु की याद बैठ जाती। पर हमारा लक्ष्य सदगुरु के देह स्वरूप पर ठहर जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य सदगुरु के रूहानी स्वरूप का दर्शन करना। सदगुरु का जो रूहानी स्वरूप है, हमारा भी वही रूहानी स्वरूप। हम सब की चेतना भीतर से एक है, बाहर से हम सब अलग अलग हो चुके। देह के कारण बटे हुए होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन जो अपने भीतर जाते हैं वे पाते हैं यहां कुछ भी बटा हुआ नहीं है। जो कुछ भी है, जितना पसारा है, यह सारा पसारा उस एक हमारे भीतर बैठे परमात्मा से निकल रहा। कहानियां कहती हैं परमात्मा अकेला था, बड़ा खुश था। एक दिन उसकी मौज हुई, उसने ये दुनिया बना दी, सब कुछ दो में बट गया। द्वैत में आकर उस परमात्मा ने दुख ही पाए। इसलिए कहते हैं जो अकेला हो जाता है बड़ा सुख पाता है, जो द्वैत में बटा रहता है वह सदा दुख में जीता। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है जब तक हम द्वैत में फंसे हुए दूसरे को दूसरा मानते हैं तब तक हमारे भीतर से अहंकार नहीं मर सकता। जब तक हमारे भीतर से अहंकार नहीं मरेगा, हमारा यह भ्रम नहीं मरेगा कि हम यह देह हैं। जो देह के स्मरण में जिएगा वह अपनी चेतना को भीतर की ओर मुड़ने ही नहीं देगा, क्योंकि देह बाहर है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हम बाहर के हर एक चीज से अपने ख्याल को हटाकर, इस देह से अपने ख्याल को हटाकर, घड़ी पर अपने अहंकार को मारकर अपने भीतर अपनी परम चेतना का अनुभव कर ले। अपनी परम चेतना का अनुभव हमें हर पाप कर्म से मुक्त करवा सकता, हमें जन्म मरण से मुक्त करवा सकता है, देह के बंधन से छुटकारा दिला सकता।
सिर्फ नामदान हमें मुक्ति हासिल नहीं करवाता। नामदान लेने के बाद हमने अगर उस पर अमल किया होगा, उस मार्ग पर चले होंगे, मार्ग पर चलकर अपनी सुर्त को नाम से जोड़ा होगा, उस परमात्मा में लीन किया होगा, तब कहीं जाकर हमें मुक्ति हासिल होगी। नामदान पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है, परमात्मा अंतिम मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचना। रास्ते में अनेकों सीढ़ियां और भी आएंगी, नाम की सीढ़ी, सुर्त की सीढ़ी, इनमें से किसी भी सीढ़ी पर हमने खड़े नहीं रहना, हर एक सीढ़ी से ऊपर बढ़ते जाना है। अगर हम किसी भी एक सीढ़ी पर खड़े हो गए तो छत पर नहीं पहुंच पाएंगे, भाव अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई साधक नाम पर ही खड़ा रह गया, अपनी आत्मा के तल पर ही खड़ा रह गया, परमात्मा की पहचान न कर सकेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? सुर्त को नाम से जोड़कर परमात्मा तक पहुंच जाए, ना कि इनके अनुभव तक ही खड़े रह जाए, इन तक ही सीमित रह जाए। बहुत बार ऐसा हो जाता है, साधक जब अपनी आत्मा के तल पर पहुंचता है, इतने आनंद, इतनी मस्ती से भर जाता है कि उसके भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि यही पर्याप्त है, इससे आगे और कुछ भी शेष नहीं है। संत महात्मा हमें क्या समझाते? संत महात्माओं के अगर हम किताबें पढ़ते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो वे हमें बार बार चेताते हैं, इस दुनिया का पालनहार वह परमात्मा, हमें उसकी खोज करनी है, उसमें सुर्त को लीन करना, सुर्त को परमात्मा में लीन करना है। इसलिए अगर कोई सुर्त पर ही खड़ा रह जाए, आत्मा के अनुभव पर ही खड़ा रह जाए, तो एक कदम बाकी रह जाता। उस सीढ़ी पर जब तक खड़े रहोगे, फिर जन्म लेते रहोगे, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हासिल न कर सकोगे। इसलिए हमें क्या करना है? हर एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जाना। पहले हम दुनिया में ठोकरें खा रहे थे, नामदान की सीढ़ी के जरिए हमें नाम की सीढ़ी तक पहुंच जाना। जब हम नाम तक पहुंच जाए, सुर्त के अनुभव तक पहुंच जाए, तो फिर हमें इससे और ऊपर उन्नति करनी है, उस परमात्मा तक पहुंचना है, उसमें समा जाना। परमात्मा में समाना परमात्मा की कृपा से होता है। लेकिन अगर हम यह कहें कि फिर हमारे कुछ भी करने का क्या फायदा, तो हम बड़ी भूल में बैठे। हम अगर एक कदम परमात्मा की ओर चलते हैं, तो परमात्मा लाख कदम चलकर हमारी ओर भी आता। अगर हम 10-15 मिनट भी भजन मंदी में लगा रहे हैं, ध्यान में लगा रहे हैं, तो परमात्मा की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। अब तक इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने भीतर उस मालिक को याद किया हो और उस मालिक ने उसका हाथ न थामा हो। वह परमात्मा अगर उसे सच्चे दिल से याद किया जाए, तो वह सभी का साथ देता है। और हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर जरूर आया होगा जब हमें ऐसा अनुभव हुआ होगा कि यह काम केवल वह परमात्मा ही कर सकता था, हमें इस उलझन से, इस मुसीबत से वह परमात्मा ही निकाल सकता था। अगर हमारे अपने हाथ में होता तो हम और दुगनी मुसीबत खड़ी करके बैठ जाते, लेकिन मुसीबत का हल नहीं कर पाते, हमारे बस की बात नहीं है। यह दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी विराट है कि अगर हम अपने जिम्मे इस दुनिया का ठेका लेंगे तो हमसे अपना जीवन भी नहीं संभाला जा सकता। इसलिए संत महात्मा हमें अक्सर समझाते हैं, लोगों की फिक्र मत करो, हमें अपनी जिंदगी को साकार बनाना है, अपने इस जन्म का लाभ उठाना है। दूसरों को अगर अपना जन्म यूं ही दुनियादारी में व्यतीत करना है, उलझनों में उलझे रहना है, तो उन्हें उलझे रहने दो। ना तो उन्हें भीतर मुड़ने के बारे में समझाओ, ना ही उनकी तरह दुनिया की तरफ भागना शुरू कर दो। अक्सर हम दूसरों को देखकर ही दुनिया में भागना शुरू कर देते हैं। हम क्या देखते हैं? दूसरे के पास इतना कुछ, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, धन है, इतनी सारी चीजें देखकर हमारा दिल भी करता है कि हम भी इस दुनिया की ऐशो इशरत का स्वाद चखकर देख लें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ऐशो इशरत का सामान ही देखते हैं। हम यह नहीं देखते क्या दूसरा सच में सुखी है, क्या दूसरा अपने भीतर शांति का अनुभव करता भी है या नहीं करता। क्या इतना सब होने के बाद इस दूसरे को रात चैन की नींद आती भी है या नहीं आती।
सच पूछो तो चैन की नींद अक्सर फकीरों को ही आती है। जिनके पास थोड़ा भी धन हो, गुजारे जितना भी हो, उन्हें भी चैन की नींद नहीं आती। जब तक जिंदगी में कुछ भी छिन जाने का डर है, एक दिन का भर भी, तब तक चैन की नींद आ ही नहीं सकती। तब तक डर हमारे भीतर से निकल ही नहीं सकता। और हमारे पास तो इतना कुछ है, हमने इतनी चीजें संजो कर रखी हैं कि हमारे भीतर अब सिवाय डर के कुछ भी शेष नहीं रहा। हमने बाहर ऐशो इशरत का सामान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने भीतर उनको खो देने का डर भी इकट्ठा कर लिया। बाहर के सामान को इकट्ठा करके हमें कोई लाभ हुआ या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन भीतर जो हम डर इकट्ठा करते जा रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? हम इतने कायर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपनी सुर्त की पहचान करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। सुर्त की पहचान के लिए बड़ी ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई छोटा आसान सा मामला नहीं। कोई सोचे 15 मिनट ध्यान में बैठेगा और सुर्त का अनुभव कर लेगा, नाम से लिव को जोड़ लेगा, परमात्मा में आत्मा को समा देगा, तो उसके इस अहंकार को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोच लेते हैं, 10-15 मिनट ध्यान में बैठे और उनकी सुर्त चढ़ गई। अगर सुर्त चढ़ जाए तो पूरा जीवन बदल जाए। अगर कभी लगे सुर्त चढ़ने लगी है, तो अपने जीवन के इस देह के तल पर घटने वाली चीजों के लक्षण भी देखते रहना। जैसे जैसे सुर्त चढ़ती जाएगी, 5 विकार धीरे धीरे मरते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। आप में सुर्त के गुण आने भी शुरू हो जाएंगे। हम कह तो देते हैं हमारी सुर्त चढ़ने लगे, लेकिन वही निंदा चुगली, वही दूसरों का बुरा करना, वही पाप कर्म करते रहना हमारा थमता ही नहीं। जैसा इन्होंने सवाल किया, क्या नामदान लेने से पाप कर्म नाश हो जाते हैं? पाप नामदान लेने से तो नाश नहीं होते। सच पूछो तो नामदान मिलने के बाद बहुत से ऐसे जीव हैं जो पाप कर्म करना भी बंद नहीं करते। निंदा करेंगे, दूसरों का बुरा करेंगे, दूसरों के साथ अन्याय करते ही रहेंगे। कहने के लिए उनके पास नामदान होता है, लेकिन उन्होंने नामदान पे अमल नहीं किया होता, जिस कारण उनके भीतर कोई बदलाव नजर नहीं आता। फिर नतीजा क्या निकलता है? बाहर से झूठे आभरण ओढ़ने पड़ते हैं, भीतर तो किसी की सेवा करने का कोई दिल ही नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए सेवा करनी पड़ती। भीतर तो कोई शांति, कोई आनंद महसूस होता नहीं, लेकिन बाहर दिखावे के लिए अपने आप को शांत दिखाना पड़ता है। लेकिन यह बाहर की दिखावटी शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। जो बाहर से शांति का लबादा उठकर बैठ जाते हैं, एक दिन जरूर आता है जब उनका शांति का लबादा उतर जाता। उनके भीतर इतना गुस्सा भरा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। बस जरा सी बात चुभ गई कि इतने देर से, इतने समय से जो भीतर गुस्सा दबाया हुआ था, बाहर शांत होने का दिखावा था, बस सब नष्ट हो जाता है और आदमी गुस्से में क्या क्या बोल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारे कर्म बनते चले जाते। संत अक्सर समझाते हैं कि जब हमारे मन में एक विचार बार बार दोहराना शुरू हो जाता है, तो एक दिन वह कर्म बन जाता। जब हम गुस्से को बार बार भीतर दबाएंगे, तो भीतर उसकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। फिर एक दिन वह कर्म में परिवर्तित होके हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता। हम दूसरों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं और बाद में हमें अपने किए कर्म का फल भुगतना पड़ता। स्मरण हमें यह रखना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, बाद में फिर वही भोगना और भरना। अगर कोई सोचे मैंने जो जीवन भर पाप कर्म किए, सदगुरु के सत्संग सुन के, उनकी शरण में बैठ के, उनसे नामदान हासिल करके वह सभी पाप कर्मों से बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें अपने किए कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता। अगर कर्मों का हिसाब चुकाए बगैर हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? इस दुनिया में हम अपने कर्मों का हिसाब देने ही आए। हमने जो अच्छे कर्म किए उनका भी हमें फल भुगतना पड़ता है, जो बुरे कर्म किए उनका भी फल भुगतना पड़ता।
अब फिर यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर अच्छे कर्मों का भी फल भुगतने के लिए हमें इस माया की नगरी में आना पड़ता, तो क्या हमें अच्छे कर्म करने बंद कर देने चाहिए? यह संत हमें क्या समझाते हैं? संत समझाते हैं, देखो भक्त, जब तक दुनिया में हो कर्म तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बिना कर्मों के इस दुनिया में जी ना सकोगे। यहां तक कि संत तो सांस लेने को भी कर्म में गिनते। लेकिन संत हमें क्या समझाते हैं कि जब दुनिया में जियो तो यहां बुरे कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं। बुरे कर्मों में उलझ जाने के बजाय यही बेहतर होगा कि हम अच्छे कर्म करें। जब कुछ कर्म होना ही है तो अच्छा ही हो जाए, यही बेहतर होता। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसके नतीजे हम सभी को पता है क्या निकलते। इसलिए संत हमें अच्छे कर्म करने का उपदेश देते। लेकिन फिर संत हमें क्या समझाते हैं? ऐ भाई, अगर मुक्ति हासिल करनी है तो वे अच्छे कर्म मैं भाव से मुक्त होकर करना। मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने दान किया, मैंने सेवा की, अगर मैं बनी रही तो कर्म का फल भी बना रहेगा। जिसके भीतर मैं नहीं, बस सेवा कर आया, सेवा का जिक्र भी न किया, की भी थी कि नहीं की यह भी स्मरण न रहा, वही फल को भुगतने से बच सकता। ऐसी सेवा करो जिससे मन निर्मल हो जाए। लेकिन हमारी क्या हालत है? हमारा तो सेवा से भी मन और अहंकार से भर जाता है, निर्मल तो जरा भी नहीं होता। जो निर्मल मन के जीव होते हैं उन्हें तो परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। परमात्मा अपने आप ही सही समय आने पर उनके पास चला आता। यहाँ यह ख्याल रखने वाली बात है कि परमात्मा सही समय पर अपने आप ही कृपा कर देता है, इसलिए हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसी आशा रखकर हमें भजन मंगी या ध्यान कभी नहीं करना चाहिए कि अभी के अभी हमारी सुरत परमात्मा में समा जाए। उसकी मौज है, अगर वह चाहे तो ऐसा हो भी जाता। वह चाहे तो आप अभी ध्यान में बैठे और अभी सुरत उसमें समा जाए। लेकिन क्योंकि हम अपनी हालत जानते हैं, हम सभी को अपने बारे में पता है, तो हमें पता ही होगा हमारा मन किस कदर दुनिया में रमा हुआ। जब तक यह दुनिया में रमा है, भीतर उसकी कृपा कैसे बरस सकती है? जब तक यह दुनिया में रमा है, मैल इकट्ठी करता ही रहेगा। जिस दिन यह मैल इकट्ठी करनी बंद कर देता है, भीतर ठहर जाता है, बाहर नहीं भटकता, परमात्मा तत्क्षण कृपा कर देता है और हमारी सुरत को अपने में समा लेता। अब यहां यह सवाल उठता है, जैसा ऊपर फरमाया गया कि हम इस दुनिया में अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आते हैं, तो सवाल यह है कि क्या मनुष्य जन्म फिर केवल भोगने के लिए ही मिलता है? नहीं, मनुष्य जीवन केवल भोगने के लिए ही नहीं मिला, बल्कि यह अवसर है अपने वास्तविक घर, अपने वास्तविक स्रोत को पहचान लेने का। अक्सर संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं कि हम अपने असल स्रोत से बिछड़े हुए हैं। स्रोत है भीतर और हम भटक रहे हैं बाहर। भीतर और बाहर का जो फर्क है, यह ना तो अकल से समझ में आता है, ना ये आंखों द्वारा देखने पर समझ में आता। यह कब समझ में आता है? जब हम चेतना के तल पर खड़े होके इसे अपने आप से महसूस करते हैं, अनुभव करते। जो अपनी चेतना को बाहर और भीतर, यहां दोनों तरफ जाते हुए देख लेता है, अनुभव कर लेता, वह भीतर और बाहर के फर्क को भी समझ जाता। क्योंकि अभी हमारी चेतना बाहर दुनिया में भटक रही है, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, हम उसे भी बाहर खोजना शुरू कर देते। फिर सवाल उठता है कि जब परमात्मा सर्वव्यापी है, वह हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो फिर हम उससे अपने आप को दूर क्यों अनुभव करते? संत समझाते हैं, यह दूरी वास्तविक नहीं है, यह कर्मों की रचना है। हमारे ही किए कर्म हमें परमात्मा से निकट या उससे दूर अनुभव करवाते। संसार का हर प्राणी कर्म करता, श्वास लेना, बोलना, चलना, सोचना, सब कर्म ही है। गीता में भी कहा गया है, जीव एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता, कर्मों के बिना जीवन असंभव है। संत मत और शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के माने गए। संचित कर्म, अनेक जन्मों से संचित कर्मों का भंडार,
प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जो इस जन्म में भोगने के लिए तय हुआ। क्रियामान कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनका फल भविष्य में भोगने को मिले। इन तीनों के जाल में सारे जीव फंसे हुए हैं, यही बंधन। कर्म का नियम अटल है, जैसा कर्म वैसा फल। ना कोई दैविक पक्षपात है, ना कोई अन्याय। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता। यही कारण है संत बार बार चेताते हैं, सावधानी से कर्म करना सीखो। पहले तो वे कर्म करने बंद करो जो बार बार इस मन को बाहर इस दुनिया में भटकाना शुरू कर देते, जो बार बार हमारी चेतना को बाहर दुनिया की ओर खींच कर ले जाते। इस दुनिया में कितना भटक लिए हो और कितना भटकते रहो, जन्मों जन्मों से यही भटकते आए। यह जन्म उस परमात्मा के लेखे लगा दो, इस जन्म का लाभ उठा लो। इसलिए पहले उन कर्मों को करना बंद करो जो बार बार हमारी चेतना को परमात्मा से दूर करते। मैंने कर्म तो करने बंद ही कर देने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारा ख्याल फिर परमात्मा की ओर जाना बंद ही हो जाता। परमात्मा का ख्याल भीतर बना रहे, ऐसे अच्छे कर्म करते रहो। फिर इस स्मरण को भी निरंतर भीतर बनाए रखो कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति हासिल नहीं होती, अच्छा फल ही मिलता। इस दुनिया में जब तक हम जिए, शांति से जी लें, सुखी होकर जी लें, हमें और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करके जी रहे हैं तो अवश्य ही हमें सुख और शांति से जीने को मिलेगा। जब बाहर से हम सुख और शांति में जी सकेंगे तो ही हम अपने भीतर की शांति के अनुभव में प्रवेश कर सकेंगे। बाहर ही इतनी समस्याएं खड़ी कर ली हैं, वक्त ही नहीं मिलेगा कि भीतर उतर सको। अगर 24 घंटे आप किसी बात से परेशान हैं तो आप 24 में से एक पल को भी ध्यान में बैठने को तैयार नहीं होंगे, बार बार बाहर के उस परेशानी के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। इसलिए संत समझाते हैं, अच्छे कर्म करो ताकि सुखी और शांत जीवन जी सको, क्योंकि सुखी और शांत जीवन में ही भीतर की ओर मुड़ने का वक्त मिल सकता। जितने फुर्सत के लम्हे हमारे पास होंगे, वे फुर्सत के लम्हे ही हमें हमारी आत्मा के अनुभव के लिए सहायक हो सकेंगे। जितना दुनिया में उलझोगे, व्यस्त रहोगे, एक तो अपनी शक्ति को खोते जाओगे, दूसरा भीतर बैठे परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। जो अपने भीतर से दूर हो गया वह फिर बुरे हाल मरता है, उसकी हालत बेहाल हो जाती। जो अपने भीतर चला गया वह फिर बाहर बीमारी से भी मरता हो तो मस्ती में मरता है, दुखी नहीं होता, सुख में जाता। इसलिए भीतर तो जरूर ही मुड़ना, क्योंकि भीतर हर दुख का इलाज हो जाता। जिन दुखों का, जिन बीमारियों का बाहर इलाज नहीं हो सकता, भीतर उनका इलाज हो जाता। लेकिन इलाज से अर्थ यह मत समझ लेना कि आपकी शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएंगी। कहने का केवल इतना ही अर्थ है, जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसका अनुभव कर लिया, वह शरीर पर आए दुखों की फिक्र नहीं करता। वह जानता है शरीर कर्मों का हिसाब चुकाने ही आया, इसने अपना हिसाब किताब चुकाना है, हिसाब किताब चुकाकर ही इसका छुटकारा हो सकता। आत्मा के ऊपर तो कोई बंधन है ही नहीं। आत्मा को तो किसी कर्म का फल भी नहीं भुगतना, किसी कर्म का हिसाब नहीं चुकाना। इसलिए आत्मा के अनुभव को प्राप्त हुआ जीव हर कर्म के फल से मुक्त हो जाता। स्मरण रखें, शरीर तो कर्म के फल को भुगतता है, शरीर तो हिसाब चुकाता है, लेकिन शरीर में रहते हुए हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम केवल यह शरीर ही नहीं है। शरीर हमारा बड़ा छोटा सा हिस्सा है, हमसे ही निकला। हमारा असल जो स्वरूप है वह इस शरीर को चलायमान कर रहा है, लेकिन उसकी हमें पहचान नहीं। हम अपने इस छोटे से हिस्से के लिए ही रोते रह जाते। यह छोटा सा हिस्सा वैसे भी इस दुनिया का ही हिस्सा है। इस दुनिया में मिला है, इस दुनिया से छोड़ जाना, इस दुनिया से तो जाना ही होगा। तो जाने से पहले अपनी आत्मा को अपने साथ लेकर जाओ, उस परमात्मा को अपने साथ लेकर जाओ, ताकि फिर कभी इस दुनिया में लौट कर आने की जरूरत ना पड़े। अक्सर संत महात्मा समझाते हैं, जीते जी परमात्मा के अनुभव में प्रवेश कर दो। ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जो ऐसा भी सोचकर बैठे हुए हैं, मरने के बाद सतगुरु आएगा, उन्हें सचखंड ले जाएगा। मरने से पहले सचखंड पहुंच जाओ,
जीते जी सचखंड पहुंच जाओ। सदगुरु तो बार बार यही समझाता है, लेकिन लोग मूर्खता में पड़े हुए मरने के बाद सदगुरु के आने का इंतजार करते रहते। जीते जी सदगुरु आता है, नामदान देता है और जीते जी ही सचखंड तक ले जाता। इसलिए जीते जी कोशिश करना। मरने के बाद कुछ ना कर सकोगे, ना नामदान पे अमल कर सकोगे, ना सेवा कर सकोगे। जो करना है चलती हुई सांसों के साथ ही करना। इन चलती हुई सांसों के साथ अपने भीतर उतर जाओ। ये सांसें भीतर तक जाती, ये सांसें ही हमें अपनी आत्मा के अनुभव तक भी पहुंचा सकती। ऐसी एक साधना, ऐसी बहुत से साधक हैं जो श्वास क्रिया भी, बहुत से साधक हैं जो श्वास की साधना भी करते, श्वास के जरिए अपने भीतर ध्यान को टिकाते। जिसे जो मार्ग भाता हो, जिस पर चलना अच्छा लगता हो, जो साधना करनी अच्छी लगती हो, वह कर सकता। लेकिन उद्देश्य क्या है? भीतर उतरना, अपने भीतर पहचान करनी। देखते रहा करो कि भीतर शांति आ भी रही है। भजन बंदगी करने से भीतर चैन पड़ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं पड़ रहा तो कमी अपने में जानना, सदगुरु में नहीं। क्यों सदगुरु में नहीं? क्योंकि सदगुरु के पास हम जैसे बहुत से शिष्य आते हैं और हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जो तर जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी मूर्खताएं। हम गलतियां करते ही रहते हैं, अमल हमने करना नहीं है, हमने केवल बातें करनी है, सत्संग सुन लेने हैं और ऐसे भ्रम डाल के बैठ जाने हैं कि नामदान मिलने से सब हासिल हो जाएगा, मुक्ति मिल गई, कर्मों के बंधन से छुटकारा हो गया। मैं भाव से जिस दिन मुक्त होगे उस दिन जन्म मरण छूटेगा, पाप कर्मों का नाश होगा। जब तक ये अहंकार मौजूद है तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। संत हमें नामदान देते हैं तो अपने अहंकार को मिटाने के लिए, अपनी सुरत को नाम से जोड़ने के लिए। जब सुरत नाम से जुड़ जाती है तो अपने आप ही हमारा जो यह देह का अहंकार है, देह का मोह है, यह छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब हमें भीतर सत्य अनुभव में आ जाता। स्मरण यह रखें, जिसे भीतर के सत्य का अनुभव नहीं हो पाता वह फिर संतों के उपदेश पर अमल भी नहीं कर पाता। संतों के उपदेश पर, संतों की बातों पर उसी दिन विश्वास होता है जब अपने भीतर नाम का अनुभव कर लोगे, सुरत का अनुभव कर लोगे, शांति का अनुभव कर लोगे। वरना संतों की बातें फजूल की बातें ही लगती। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करके देखते हैं, भजन बंदगी करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे भीतर तो कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए हमें क्या लगता है, ये फजूल की बातें हैं, किसी और गुरु के पास चलते हैं, कोई नया मार्ग देखते। जिसने परमात्मा को पाना होता है एक गुरु के पास ही पा लेता है, और जिसने नहीं पाना होता वह चाहे लाख गुरुओं के पास भटक ले, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। परमात्मा को पाने वाले सदा निर्मल मन के जीव रहे हैं। निर्मल मन के जीव अहंकार से नहीं जीते, और हमारा तो अहंकार है। हमारा अहंकार गुरु को गलत ठहरा देता है, लेकिन अपने को गलत नहीं ठहराता। हम अपने को सही ही समझते, हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल सही भजन बंदगी कर रहे हैं, पर शायद हमें भजन बंदगी करने का तरीका आज तक पता ही न चला हो। शायद हमें यह पता ही न चला हो ध्यान करने का अर्थ क्या होता। इनका अर्थ होता है अपने को इस तरह मिटा देना, सिमरन में इस तरह लीन हो जाना कि अपना एक भी ख्याल, इस दुनिया का एक भी ख्याल अपने भीतर शेष न रह जाए। सिमरन में ही मर जाना। जब अपनी मैं मर जाए और हम सिमरन में डूब जाए तो कोई फल प्राप्त होता है, लेकिन हमें तो पता होता है सिमरन करने वाला मैं हूं। अक्सर हम कहते रहते हैं इतने सालों से मैं भजन सिमरन कर रहा हूं। अगर इतने सालों से भजन सिमरन कर रहे हो और उस एक एक वक्त का पता है तो समझ जाओ अब तक अहंकार नहीं मरा है। जब तक अहंकार नहीं मरता समझ जाओ सुरत को कभी सिमरन में लीन करके देखा ही नहीं, कभी एक घड़ी के लिए अपने पूरे चित्त को सिमरन में डुबाया नहीं, मैं बचाए रखी। जिस दिन मैं मर जाएगी भजन बंदगी का फल भी प्राप्त हो जाएगा। भजन बंदगी का क्या फल है? भीतर नाम की धुनकार धुन का सुनाई पड़ जाना, एक ऐसी मीठी धुन जिससे जब सुरत जुड़ जाती है तो बाहर के स्वादों को छोड़कर
भीतर उस नाम के अमृत को पीना शुरू कर देते। फिर बाहर हम दर दर भटकना बंद करके भीतर उस नाम रूपी गुरु के दर्शन में लीन हो जाते। यह नाम इतना मीठा है कि यह सुरत को बार बार अपनी ओर खींचना शुरू कर देता। जब सुरत इसे बार बार सुनना शुरू करती है तो एक घड़ी ऐसी आती है जब नाम सुरत को ले जाकर उस परमात्मा, उस कुल मालिक में समा देता है जो हमारे ही भीतर बैठा हुआ। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में समा देना है, बूंद को समुद्र में समा देना। जब तक बूंद बूंद रहेगी अहंकार बाकी रहेगा। जब बूंद समुद्र में समा जाएगी तो अहंकार बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि समुद्र विराट है। बूंद उसके सामने अपने अहंकार का दिखावा नहीं कर सकती। वह परमात्मा इतना विराट है फिर भी अपने अहंकार का दिखावा नहीं करता। हम तो छोटे छोटे जीव हैं इस पृथ्वी पर, उसके इस आकाश मंडल में, उसके बनाए इस ग्रह पर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारा अहंकार इतना बड़ा है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। हमारे अहंकार की कोई सीमा ही नहीं। जब हम अहंकार में जीते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है? हम अपनी जिंदगी में दुख इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरों से झगड़े कर लेते हैं, गलत ख्यालों में उलझ जाते हैं। इससे फिर हमारी भजनमंदी नहीं बन पाती। हम अपनी चेतना को भीतर की ओर नहीं मोड़ पाते, जिसे तो सच में शांति हासिल करनी। जो भीतर उस नाम के अमृत को पीना चाहता है उसे बाहर की इन चीजों पर ध्यान न देकर भीतर ध्यान को टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। यह एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसलिए ऐसी भ्रांति में न रहो कि आगे चलकर, बुढ़ापे में चलकर भजन मंदी कर लोगे, ध्यान कर लोगे। अभी से ध्यान में बैठना शुरू कर दो। क्या पता कितना समय लग जाए, कुछ पता नहीं है। परमात्मा से तो यही प्रार्थना है, जितने साधक ध्यान कर रहे हैं, भजन मंदी कर रहे हैं, परमात्मा पर अपनी बख्शीश करे, उन्हें भीतर कोई ऐसा अनुभव प्रदान करे कि उन्हें भीतर मुड़ने में आसानी हो जाए। भीतर कोई ऐसी झलक मिल जाए, कोई प्रकाश की झलक, नाम की धुन सुनाई पड़ जाए कि वे बाहर भटकना बंद करके भीतर अपने ध्यान को टिकाना शुरू कर दे। भीतर की ओर तब तक न मुड़ोगे जब तक भीतर कुछ अलग अनुभव में ना आ जाए। जब तक भीतर नाम ना सुनाई पड़े तब तक मन की बातें ही सुनते रहोगे। इसलिए जागना शुरू कर दो। जब आंख बंद करके बैठो तो बिल्कुल जागे हुए बैठो। मन का शोर सुनाई पड़ेगा। इतने होशपूर्वक इसके शोर को सुनो कि भीतर की हर एक आवाज, बारीक से बारीक आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। जब जाग कर सुनोगे तो मन के उस शोर में ही अनहद शब्द की ध्वनि भी सुनाई पड़ जाएगी, क्योंकि अनहद शब्द भीतर निरंतर हो रहा है, वह कभी बंद नहीं होता। मन चाहे 24 घंटे बोलता रहे, अनहद शब्द चलता ही रहेगा, अनहद शब्द कभी नहीं रुकेगा। बस हमारा ध्यान मन के तल से कभी ऊपर गया ही नहीं। शब्द तो मन के तल के ऊपर की बात है, मन का तल तो नीचे रह जाता है। मन हमें माया में ले जाता है, शब्द हमें सचखंड में ले जाता। हमें अपने तल को बदलना होगा। आंखों आंखों तक जब हमारा ख्याल टिका रहता है, हम मन में ऊंचे रहते। जब आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर हम अपने ध्यान को टिकाते हैं तो मन मरना शुरू हो जाता, क्योंकि मन को फिर बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। इंद्रियों के सब द्वार तीसरे तिल के नीचे छूट जाते हैं, जिस कारण हमारी चेतना बाहर की चीजों की ओर ध्यान देना बंद कर देती। इसलिए संत हमें क्या समझाते हैं? तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाओ, वहां ध्यान को रखकर भीतर शब्द को सुनो। शब्द उसी तल पर हो रहा है, तीसरे तिल पर हो रहा। जब हम सुरत को वहां टिकाएंगे, शब्द सुनाई पड़ेगा। शब्द इतना मीठा होगा कि आप उसमें अपनी सुरत को लीन किए बगैर रह ही नहीं सकते। इस अवस्था में पहुंचकर शिष्य सद्गुरु का बड़ा शुक्र करता, क्योंकि यह अवस्था कोई छोटी अवस्था नहीं है। यह वह नाम है जो उस मालिक की कृपा से मिलता, किसी किसी विरले जीव को ही सुनने को मिलता है, वरना तो सभी भजन मंदी कर रहे हैं। 30-30 साल हो गए नामदान लिए हुए, भजन सिमरन करते हुए, फिर भी आके कहते हैं अभी नाम सुना ही नहीं पड़ा। 30 साल एक चीज करते रहे, उसके बाद भी उसका कोई फल नहीं आया।
क्यों? क्योंकि यही समझकर बैठे रहे सिमरन ही एकमात्र सीढ़ी है। सिमरन तक ही नहीं ठहर जाना, यह तो पहली सीढ़ी है। इससे आगे बढ़ना होता हम एक ही चीज पर खड़े रह जाते हैं, उसके आदी बन जाते हैं, फिर उसे छोड़ते ही नहीं, उससे चिपके रह जाते। कोई राम राम जप रहा है तो राम राम ही सारा जीवन जपता रहेगा, भीतर उस राम तक नहीं पहुंचता। भीतर उस राम में समा जाओ तो जिह्वा को राम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भीतर परमात्मा में समा जाओ, उसमें लीन हो जाओ तो बाहर सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमरन उन्हीं को करना पड़ता है, तब तक ही करना पड़ता जब तक भीतर उस परमात्मा की कोई झलक ना मिले, उसके होने का अनुभव ना हो। जब पता चल गया वो हमारे साथ ही है, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम गाली निकालते हैं तब हमारे भीतर बैठा है, हम कुछ अच्छा बोलते हैं तब हमारे भीतर बैठा है, हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमें देखता है, हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें देखता है। हर पल हमारे साथ है, तो फिर उसके साथ होने की पुकार भी क्यों करनी? उसे साथ रखने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपनी चेतना को भीतर मोड़ के उसके साथ होने का अनुभव कर लेना। बाहर चेतना के फैलने के कारण हमें ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि परमात्मा हमसे बड़ी दूर है, हमारे पास नहीं है। हमें कुछ करना होगा तब कहीं जाकर हमारा उससे मिलाप होगा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें परमात्मा का कोई अनुभव प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है, परमात्मा सबको मिला है, बराबर मिला है, सबके पास है, किसी एक से भी घड़ी भर को दूर नहीं होता। चाहे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा भी है, परमात्मा हमेशा हर किसी के साथ है। जो भी अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ लेगा, चाहे एक पल के लिए ही, वह परमात्मा को अपने भीतर जरूर पाएगा। और जिस दिन उसने अपने भीतर परमात्मा को पा लिया, उसके सब भ्रम दूर हो जाएंगे। उसके बाद से वह किसी चीज से नहीं डरने वाला। जो निडर होकर जी पाते हैं वही होते हैं जिन्होंने भीतर परमात्मा को जान लिया, जिन्हें पता है वह मालिक मेरे साथ खड़ा है, फिर भला दुनिया में किसी और का क्या डर रह जाता? फिर कोई डर नहीं रहता। वरना तो इस दुनिया में सभी डरते हैं। यह मत सोचना जो ताकतवर लोग हैं वे डरते नहीं, ताकतवर भी डरते हैं। और सच पूछो तो ताकतवर ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि ताकत की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो डरपोक होते। कायरों को ताकत इकट्ठी करनी पड़ती, निडर लोगों को ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी निडरता ही काफी होती है। निडर आदमी से बहुत से लोग डरते हैं, निडर आदमी से बड़े बड़े राजा महाराजा डरते रहे, लेकिन यह निडरता हमेशा संतों में या फकीरों में ही देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने भीतर परमात्मा को पाया। परमात्मा जिसके पास है उसके भीतर से फिक्र अपने आप ही दूर हो जाती। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें बार बार भीतर की ओर जाने का उपदेश देते। कहते हैं, ऐ प्यारे, बाहर इस दुनिया में भटक कर कुछ हासिल नहीं होगा। यहां तो जो कर्म करता है उन कर्मों को भुगतने में ही लगा रह जाएगा। अच्छे कर्म करेगा उनका फल भुगतने आ जाएगा, बुरे करेगा उनका फल भुगतने आ जाएगा। नतीजा सुरत देह के बंधन में फंसी रहे, बार बार इस माया की नगरी में ठोकरें खाती रहे। अब इस माया की नगरी से अपने ध्यान को हटाओ और अपने असल घर की ओर मुख करो। असल घर है भीतर, इस शरीर के भीतर। शरीर के भीतर वह परमात्मा बैठा है, उसमें अपने ध्यान को लीन कर दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। के लिए बस इतना ही ख्याल रखो, जियो तो अहंकार से मुक्त होकर जियो। मैं मेरी मत करो, सेवा करो तो अहंकार से मुक्त होकर करो, भजन मन की करो तो अहंकार से मुक्त होकर करो। तब कहीं जाकर भीतर परमात्मा के होने का अनुभव हो सकता। ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जो इस बात का बड़ा दिखावा करते हैं, मैं तो इतने समय के लिए भजन सिमरन करता हूं, मैं तो 4-4 घंटे भजन सिमरन में बैठता हूं, मेरी सुरत इस लेवल पर पहुंच गई। पहली तो बात, सुरत का कोई लेवल होता नहीं है। जो किसी जिन्हें लगता हो कि सुरत उनकी इस लेवल पर पहुंच गई है, उन्हें समझ जाना चाहिए मन उन्हें भटका रहा है।
मन के ही लेबल होते हैं, क्योंकि लेबलों की बात दुनिया की बात। भीतर तो कोई शब्द ही नहीं होता, भीतर कोई पड़ाव नहीं होता, भीतर कोई पड़ाव नहीं है, सीधा रास्ता। सुरत ने परमात्मा में समाना। भीतर कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करना है, जो अपने लेवल को ऊंचा रखना है। अगर दूसरों से अपनी सुरत के लेवल कंपेयर करते रहे तो यही भटकते रहोगे, इस दुनिया में ठोकरें खाते रहोगे। इसलिए ऐसी भूलों में मत पड़ो, दिखावे करने में मत लगे रहो, सच में भीतर कुछ हासिल कर लो। दूसरों के सामने दिखावा करते रहे, भीतर कुछ पाया नहीं, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब अपने आप में ही ऊब पैदा हो जाएगी, अपने आप में ही भीतर कोई शांति महसूस नहीं होगी। फिर 30-20 साल बाद बोलोगे, इतने साल हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे फायदे होते भी नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में हम दिखावा जो करते हैं, कभी नामदान का, कभी भजन सिमरन का, कभी कितना वक्त भजन सिमरन को दिया, इसका दिखावा। जो भी कर रहे हैं उसमें मैं मेरी कर रहे हैं, अहंकार में जी कर रहे हैं, फिर मुक्ति कैसे हासिल हो सकती। इसलिए है प्यारे, अहंकार को छोड़कर अपने जीवन को जी, उस मालिक की कृपा जरूर बरस जाएगी। मैं मेरी को छोड़कर अपने हर कर्म को उस परमात्मा के आगे समर्पित कर दे, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दे, वह सब संभाल लेगा। उसने इतनी दुनिया संभाली हुई है, इतने विराट अस्तित्व में इतने ग्रह, इतने तारे, इतने नक्षत्र संभले हुए हैं, हमें भी संभाल लेगा। उसे हमें संभालने में कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली, बल्कि अगर हम अपने आप को उसके जिम्मे छोड़ दें तो हमारी भी परेशानियां दूर हो जाएं और हमारे जीवन में सुख का आगमन हो जाए। इसलिए अंत में आप सभी से यही प्रार्थना है, अमल किया करें, बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो गुरु के बताए उपदेश पर अमल करेगा अवश्य अपने भीतर उस परमात्मा से मिलाप कर ले। परमात्मा से यही प्रार्थना है, आपको आपके भीतर कोई ऐसा अनुभव प्रदान करे जो आपको अपनी चेतना को भीतर मोड़ने के लिए विवश कर दे। इसी प्रार्थना के साथ आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।